पवन सिंह स्टार है इस वजह से लड़की झुकती है, या पवन सिंह के पास भाई पैसा है, शोहरत है, नाम है। बहुत लोग हैं कि नाम लोभा जाते हैं, झुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का पैसा बोलता है। टीआरपी लेने के आप भूत सवार है, मतलब टीआरपी लेने के लिए उसको मतलब क्या बोलते हैं, खुजली हो रहा है। तो पवन सिंह भी स्टार है, वो भी चाहेंगे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। बाकी अभी बहुत अच्छी बात है, एक बार भी पवन सिंह अपने मुंह से किसी भी तरह का कोई भी गलत सलत बात ज्योति के बारे में नहीं बोले। कोई चीज घर के रूम बेड के अंदर रहता है तो अच्छा लगता है, बेड से बाहर अगर परिवार में आ जाता है तो बहुत गंदा होता है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उनकी धर्म पत्नी ज्योति सिंह से रिलेटिव एक कहानी आज के डेट में सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो आज देखिए दोस्तों, मैं आज फिर से पहुंच चुका हूं महिला विकास मंच के ऑफिस में, और यहाँ पे हमारे साथ जो है फातिमा परवीन जी हैं और हमारे साथ प्रीति मैम है। तो आइए, सबसे पहले कोई भी महिला से संबंधित रिलेटिव कोई भी समस्या होता है तो सबसे पहले लोग उठकर महिला विकास मंच के ऑफिस में आते हैं, क्योंकि ये जो मंच है, ऑफिस है, सिर्फ महिला से रिलेटिव जो भी संबंधित है, शिकायत है, समस्या है, सारे समस्या का समाधान यहाँ पे होता है। तो आइए, सबसे पहले मैं मैम से आपको सब लोग को रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत भाई, स्वागत। मैम, एक सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल खबर चल रहा है, जो कि पवन सिंह के धर्म पत्नी ज्योति सिंह द्वारा कुछ अभद्र भाषा से टिप्पणी किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जिस समय हमको शादी हुआ था पवन सिंह से, उसी समय पवन सिंह हमसे सिर्फ नाम के शादी किए हुए थे, लेकिन शारीरिक संबंध अक्षरा सिंह से बनाते थे। इस पे आपका क्या टिप्पणी है मैडम, और कहां तक सामाजिक तौर पे देखा जाए तो ये सही है? देखिए, ये बात तो कहीं से मतलब एक महिला होने के हिसाब से नहीं इस पे करना चाहिए। काहे कि देखिए, ज्योति भी महिला है, अक्षरा भी महिला है, हम भी महिला है, और बहुत अभी महिला नहीं, अभी लड़की, महिला नहीं लड़की, जिसको लड़की बोलेंगे, जिसको टीआरपी लेने के आप भूत सवार है, मतलब टीआरपी लेने के लिए उसको मतलब क्या बोलते हैं, खुजली हो रहा है। तो वो कहती है कि महिला विकास मंच क्या है, महिला विकास मंच में इस तरह का मतलब, जब महिला विकास मंच आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। महिला विकास मंच लोगों को कितने घर बसाए हैं वो तो ऊपर वाला जानता है, प्रूफ है। हाँ, और देखिए, महिला क्या महिला, आज पवन सिंह स्टार जो है, उनके लिए भी अफसोस है महिला विकास मंच को, क्योंकि महिला विकास मंच के पास आती है महिला अपना आवेदन लेके, और जब हम लोग काउंसलिंग में बैठते हैं तो वहाँ पे पुरुष प्रताड़ित होता है। तो फिर हम लोग वहाँ मजबूर हो जाते हैं। मजबूर होने के बाद में क्या होता है कि हम लोग पुरुष को सपोर्ट कर देते हैं। भाई, पुरुष वो भी तो इंसान है, हाँ, इंसानियत के नाता से। और अभी ये सब देखिए, मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज घर के रूम बेड के अंदर रहता है तो अच्छा लगता है, बेड से बाहर अगर परिवार में आ जाता है तो बहुत गंदा होता है, अगर समाज में आ जाता है और भी गंदा होता है। उसके बाद अगर कोर्ट में चला जाता है तो ये तो भाई पब्लिक हो जाता है। मतलब ये तो एकदम, मतलब इसको क्या बताएं, जो चाहता है वो कुछ बोल देता है। तो ये सब अब हमारे हिसाब से, हमारे इससे आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, उसको खत्म कीजिए। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में समझ लीजिए। और आप पे, अगर आपका पति है, अगर अपने पति को आपने ज्योति जलील कर रही हैं, किसी भी, आपको मांग में सिंदूर डाला है, आपका साथ फेरे लिए हैं, तो कम से कम उनको इस तरह से लंगा मत कीजिए। और अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप भी अलग हो जाइए, उनको भी अलग कर दीजिए। कहीं ना कहीं हमारे भारत जो है सभ्यता और संस्कृति से भरा हुआ देश है। कहीं ना कहीं हमारे देश में एक नारी के प्रति एक ऐसा शब्द शोभित होता है? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं, ये तो मतलब नहीं होता है। देखिए, कहते हैं ना कि एक लड़की बहुत सपना संजोती है कि अपने ससुर एक अपना नया जीवन शुरू करेंगे। अब किसी कारण बस उसका जीवन अगर नहीं संभलता है, या नहीं चलता है, या नहीं मतलब एडजस्टमेंट हुआ, तो उसमें उसको चुपचाप साइड हो जाना चाहिए। इस तरह के कि घिनी और तुक्कम फजियत, अब ऐसा नहीं है। पवन सिंह भी स्टार है, वो भी चाहेंगे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। बाकी अभी बहुत अच्छी बात है, एक बार भी पवन सिंह अपने मुंह से किसी भी तरह का कोई भी गलत सलत बात ज्योति के बारे में नहीं बोले। तो पवन सिंह ज्योति के बारे में कुछ बात बोल नहीं रहे हैं तो ये सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह तो ये भी गलत कर रहे हैं कि अपना धर्म पत्नी को मांग में सिंदूर देकर अपना पत्नी बनाए, और पत्नी बनाने के बाद कुछ मामला ऐसा सामने होता है जो कि तलाक तक चल जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें दोषी तो पवन सिंह भी है। देखिए, एक तरफ से तो, एक हाथ से तो रोटी बनता नहीं है, रोटी तो दोनों हाथ से बनता है। और पवन सिंह
क्या बोलते हैं, ज्योति सिंह के बीच में बंद कमरा में क्या हुआ ना आप देखें ना हम देखें। अब जो पवन सिंह बोलेंगे वो हम लोग सुनते हैं, ज्योति बोल रही वो सुनते हैं। तो कल तो ज्योति की शादी नहीं हुई थी, ज्योति की शादी तो मतलब एक वक्त हो गया, तो ज्योति को उसी समय कोई स्टेप लेना चाहिए, और जब कोर्ट में चली गई तो मामला कोर्ट में फरिया लेना चाहिए। और अब आप पवन सिंह को बोलिए ज्योति, और ज्योति पवन सिंह आपको बोले, ये अच्छा नहीं लगता है। एक समाज कहीं ना कहीं, ये हमारे समाज में इसका गलत मैसेज जा रहा है, और इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह और ज्योति सिंह के पिताजी द्वारा आरोप लगाया जाता है कि कहीं भी हम लोग इस मुकदमे को दर्ज करते हैं, कहीं एफआईआर करते हैं, तो पवन सिंह द्वारा पैसा के दम पे इस मामला को दबा दिया जाता है। ऐसा नहीं है। मैं ये सब देखिए, जब जब आपसे प्यार रहता है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब आपसे नफरत होता है तो खाली आपका मतलब खामियां निकालते हैं, खूबियां नहीं निकालते। प्यार होता है तो खूबियां निकालते हैं, अरे आप बहुत अच्छे हैं। और जब नफरत होता है किसी बात से, तो फिर वहां पर खामियां निकालते हैं, उसके बारे में मतलब गलत सलत बोलते हैं। तो ठीक है, अब अगर आप कोर्ट का क्या बोलते, कोर्ट करे सॉरी, कानून का हाथ बहुत लंबा है, और उससे कोई ना बचा है ना बचेगा बस। मैम, कहीं ना कहीं आमतौर पे अगर देखा जाए सामाजिक तौर पे, तो हमारे पावर स्टार पवन सिंह द्वारा आरोप लगाया जाता है ज्योति सिंह द्वारा कि पवन सिंह 3 शादी किए और तीनों शादी करके धर्म पत्नी को इसी प्रकार तलाक दे दिए हैं, मन उस किसी को कबूल नहीं किए हैं, सब लोग को शादी कर करके सबका घर बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ किस तरीके से आमतौर पे देखा जाए सामाजिक तौर पे, तो पवन सिंह ने सही कर रहे हैं क्या? और पवन सिंह शादी किए तो किसी जानवर से कर लिए, इंसान लड़की से किए ना। तो लड़की को समझना चाहिए ना, लड़की के परिवार को या लड़की को समझना चाहिए ना कि पवन सिंह पहला शादी किए, दूसरा किए, तीसरा के चक्कर में लगे हुए हैं, अभी सुनने में आया कि कोई चौथा घूम रहा है। तो लड़की सब भी तो बुड़बके है ना, उसको क्या बोलेंगे। लड़की सब जो होती है वो भी तो पवन सिंह को मतलब वो घास देती है तब तो। अगर पवन सिंह लाख चाहे लड़की उन पे शादी नहीं करे, शादी होगा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अब पवन सिंह स्टार है, इस वजह से लड़की झुकती है, या पवन सिंह के पास भाई पैसा है, शौहरत है, नाम है। बहुत लोग हैं कि नाम लोभा जाते हैं, झुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का पैसा बोलता है। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि पवन सिंह के पास पैसा है, शोहरत है, बहुत सारा चीज है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी तो जो हमारा भारत के कानून है उनके लिए भी तो लागू होना चाहिए। एक कहाँ तक सही है कि एक आम नागरिक को एगो शादी अगर करता है, अगर एक शादी करके बीवी को छोड़ देता है तो सामाजिक तौर पे गलत होता है। अगर यही इंसान, अगर कोई बड़ा इंसान, धनी मनी इंसान अगर इस चीज को करता है तो सही है। तो अब देखिए, पहला शादी के मामले में तो उनका अब क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को नहीं जानकारी में है। बाकी ज्योति से तो चल रहा है कोर्ट में मामला, तो ज्योति से चल रहा है, उसके बाद शादी नहीं किए हैं। तो मामला खत्म होता हम न करेंगे, अक्षरा से जो लगा दिया है लोग। तो अभी ज्योति से तो इसीलिए हमको लगता है कि वो डिवोर्स का मामला चल रहा है। तो कहाँ वो सही है गलत कैसे हो गया, जब तक मान रहे हैं कि किसी का वो क्लियर नहीं होता है। अगर ज्योति से क्लियर नहीं होते डिवोर्स कर लेके और उसके बीच में किसी से कर लेते तब उनको दोषी मानते। अभी तो उससे चल रहा है शादी की। आखिर ऐसा मैटर पवन सिंह के साथ ही क्यों होता है? भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव जी हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। आखिर पवन सिंह के साथ ही ऐसा मैटर क्यों होता है? पवन सिंह बहुत खूबसूरत है, अच्छा, बहुत स्मार्ट है। अच्छा। पवन सिंह में कुछ ऐसा कुछ है कि जो लड़कियों आकर्षित हो जाती हैं। अच्छा। अब खेसारी लाल खूबसूरत नहीं है, स्टार नहीं है? अब वो उन खेसारी लाल का लड़की लोग से पूछना पड़ेगा ना कि ऐसा क्या है कि मतलब एक में ही पर लोग दीवाना है भाई, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, सब तो स्टारे हैं देखो। और को भी कहीं ना कहीं आमतौर पे सामाजिक तौर पे देखा जाए, किसी का जिंदगी, किसी लड़की के जिंदगी से खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है? ये गलत है, गलत है ना? गलत है, ये गलत है। मतलब देखिए, एक स्टार अगर ऐसे करेगा तो फिर जनता को कुछ नहीं कर सकते हैं। एक अगर पावरफुल आदमी, एक आपका नाम है, अभी बहुत लोग अभी किसी आप ही लोग के माध्यम से देख रहे थे न्यूज में कि आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी टिकट देगा, इस कारण से वो उनको मतलब ज्योति इस तरह से ट्रोल कर रही है। तो देखिए, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ज्योति ट्रोल करे, अक्षरा से लोग लगाए, पवन सिंह को टिकट मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। और ये सब देखिए, पार्टी वार्टी में तो भाई स्टारे का चलता है। जी। हम लोग के साथ देखिए यहाँ पे महिला विकास मंच के पदाधिकारी हैं प्रीति मैम। प्रीति मैम से मैं जानना चाहूंगा कि ज्योति सिंह द्वारा एक सोशल मीडिया पे आज आरोप लगाया जा रहा है कि 3 महीना का प्रेग्नेंट है अक्षरा सिंह, जो कि पवन सिंह के साथ शारीरिक संबंध बनाए। कहां तक आमतौर पे देखा जाए तो सामाजिक तत्वाधीन के अनुसार ये बात को सोशल मीडिया पे रखना कहाँ उचित है?
ये जो खबर अभी बहुत ही ज़्यादा सामने आ रही है, तो इसमें जो ज्योति सिंह जी ऐसे आरोप लगा रही हैं, तो ये तो एक उनका घरेलू मामला है अगर देखा जाए तो। और आजकल लोग क्या करते हैं कि वो बॉलीवुड या किसी सुपरस्टार से अपने आप को रिलेट करते हैं। उनको अगर कुछ खास पहनता हुआ देखेंगे तो वैसे ही फॉलो करेंगे। तो लोग कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं बॉलीवुड स्टार को या सुपरस्टार सब जो भी हैं। तो पवन सिंह बहुत बड़े स्टार है और अक्षरा सिंह भी बहुत बड़े स्टार है, हमारी भोजपुरी की स्टार है। तो इसमें मैं एक महिला होने के नाते ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं, चाहे वो अक्षरा सिंह का इमेज खराब हो रहा है या ज्योति सिंह का खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं हम महिलाएं उसमें घसीटा रहे हैं। तो इसमें पुरुषों का कोई हानि नहीं है। आज अगर आप अक्षरा सिंह का देखें, वो एक प्रोफेशनल है, एक्ट्रेस है, कहीं ना कहीं इससे उनका कैरियर प्रभावित होगा, उनकी छवि धूमिल होगी। या ज्योति सिंह जी भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने परिवार में नजर उठा के नहीं देख पाएंगी या बाहर नहीं निकल पाएंगी। और ये सब जो चीजें होती है उससे कहीं ना कहीं हम लोग भी, जो बाकी महिलाएं हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। लोग गलत दृष्टि से देखने लगेंगे कि भाई महिलाएं लोग तो ऐसी ही होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें हम लोग महिलाएं लोग का छवि बहुत खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं मैडम, कहने का मेरा मतलब है कि एक माँ होने के नाते आप किस नजरिए से इस चीज को देख सकते हैं? अगर अक्षरा सिंह के ऊपर ज्योति सिंह के द्वारा इस प्रकार के जब आरोप लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के माँ जब इस चीज को बयां करती है सोशल मीडिया पे, तो उनके आंख से आंसू छलकते हैं। आप एक माँ होने के नाते इस चीज को किस तरीके से देख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा मतलब कि आरोप लगाना कि वो प्रेग्नेंट है, ये है। तो इससे बताने से आपको क्या होगा? अगर ये बात सच भी है और ये झूठ भी, अगर झूठ है तो उनका कैरियर चौपट हो रहा है। किसी के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है अगर उसकी बेटी के बारे में इस तरह की बातें उड़ाई जाएगी तो। और अगर ये सच भी है तो ये आपके घर की, आपके पति की, आप जिसके साथ रह रही हैं, कल को आप उनके संपत्ति की हकदार हैं। आप बाकी चीजें तो करेंगे ही, लेकिन आप एक महिला का जो आप मतलब कि एक तरह से शोषण नहीं हुआ, इस तरीके से किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे अक्षरा सिंह हो, चाहे ज्योति सिंह हो, या उनके अलावा कोई अन्य महिला हो। किसी भी अन्य महिला का मतलब बदनाम करने का किसी को कोई हक नहीं बनता है। देखिए, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि ये जो महिला विकास मंच के जो ऑफिस है, ये सिर्फ महिला से रिलेटिव जितना भी संबंधित समस्या होता है, सारा समस्या का समाधान आप लोग करते हैं, चाहे भारत के किसी कोने का समस्या का समाधान हो। कहने का मेरा मतलब है कि ज्योति सिंह से रिलेटिव एक समस्या काफी दिन से कोर्ट में चल रहा है, का इस समस्या अगर आप लोग के पास अगर आवेदन है तो इस समस्या का समाधान आप लोग कर सकते हैं? देखिए, बीना जी से ज्योति जी के पापा का बात हुआ है शायद, बता रही थी जैसे कि, तो हमारे जानकारी में नहीं, मतलब हम तक बात आई है। तो हो सकता है कि अगर वो आए, मिले और बात करे तो हम लोग इसको बैठ के कहेंगे। देखिए, बंद कमरा में अगर बात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि महिला है और ज्योति भी महिला है और अक्षरा सिंह भी महिला है, और कहीं ना कहीं इस तरह काम होता है तो महिला कहीं ना कहीं आहत होती है। भाई, आने वाला वक्त में देखिए, आप लोग के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं कि महिला को एक मर्यादा चाहिए। कोई भी काम मर्यादा के अंदर कीजिए तो अच्छा लगता है। और रही ज्योति जहाँ है वहाँ सुन रही हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, अब बातों को यहाँ विराम दीजिए और आप लोग बैठ के, बहुत बड़ी बात आदमी बहुत कम समय में उसको खत्म कर देता है, खत्म कर दीजिए। और अगर आपके साथ पवन सिंह गलत किए हैं तो भगवान सब देख रहा है और उनका उसको सब ऊपर से फैसला करते हैं। ऐसा नहीं है, जो कहते हैं ना कि खुदा के घर में देर अंधेर नहीं है। तो अगर आप सही हैं, ईमानदार हैं, तो आपको न्याय मिलेगा, आपको खुदा आपको उसका फल देंगे। और किसी पे आरोप मत लगाइए। देखिए, इस तरह का कैसे क्या होता है ना, कहेगा ना लोग महिला के दुश्मन हो जाती है, और हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं लगता है कि इतना काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, इतना लोगों का भलाई करते हैं, और इस तरह का बात सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होता है हम लोग को भी। मतलब भाई, दर्द, इंसान है ना, दर्द होता है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, ज़्यादा बात मत बढ़ाइए। और हम कुछ बोले, कोई और कुछ बोलेगा, बात जितना बोलेंगे बात उतना ही बढ़ेगा। बातों को कम ही में निपटा देना चाहिए। और ये भारत का संविधान है, यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो काफी अच्छी है। अगर ज्योति जी को न्याय चाहिए तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, और इस तरह किसी अन्य महिला
जो एक खुद भोजपुरी की सुपरस्टार है, इस तरह से अपमानित नहीं करे। हाँ, और आप career- अपने घर की बातों को, अपने घर के लिए अपना न्याय आप लीजिए, लेकिन किसी को बदनाम मत करिए। देखिए, अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं उसका कैरियर अच्छा है और उसका कैरियर से किसी के जिंदगी से, लाइफ से नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। अब इसका छींटा आप समझ लीजिए ज्योति जी कि इसका छींटा कितना गंदा जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं आग लगती है तो कहीं ना कहीं माचिस मारा जाता तो आग लगता है। तो आप इसको आग को बुझा दीजिए हमारे हिसाब से। और आगे आप भाई समझदार हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। महिला विकास मंच तो ज्योति जी के भी साथ है और दो मैं कहा कि दोनों महिला हैं नहीं, और हमारा पवन सिंह है, उनको भी कह रहे हैं कि जो आप किए अब खत्म कीजिए। और इस तरह का महिला को एक मतलब इस तरह से संबोधित करते हैं या महिला को इस तरह के महिला के प्रति आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी माँ जो है वो भी महिला है, बहन आपकी है वो भी महिला है और हम भी महिला हैं और हमारा हिंदुस्तान में भी महिला रहती है। तो कहीं ना कहीं मैम, अगर कहने का मेरा मतलब है कि ज्योति सिंह के पिताजी अगर आपके दरवाजे पे आते हैं इस समस्या को लेकर, तो आप न्याय दिलवाने का काम कीजिएगा? नहीं, हम लोग न्याय कोर्ट नहीं है, हम लोग बहुत करेंगे तो बंद कमरा में दोनों को समझा देंगे, समझा के कहेंगे कि काउंसलिंग करके कि इस मामला को जब ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य को जब बंद कमरा में समझा सकते हैं और इस मैटर को खत्म कर देते हैं तो इन लोग को भी खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं ज्योति सिंह के पिताजी या फिर ज्योति सिंह के कोई भी रिलेटिव लोग, तो मैम जो बोल रहे हैं उस बात को आप भी दिल में बैठाइए और एक बार जरूर इस मंच पे आइए, इस ऑफिस में आइए और अपने समस्या को रखिए। अगर हो सकता है कि इस ऑफिस में आने के बावजूद आपका समस्या समाधान हो जाए तो इतना कोर्ट कचहरी के दौरा करने से क्या फायदा है ना मैम? सही सही, बिल्कुल। तो चलिए, मैं आपका कमलेश यादव और आप देख रहे हैं Q4U सच आपकी। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार, वेलकम।